दोस्तों कहा गया है ना कि यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। 10 छोटे छोटे कुएं अगर आप खोदते हैं तो उसमें से पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उन 10 कुओं के बराबर एक गहरा कुआं अगर आप खोदें तो वहाँ से पानी आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी एक परीक्षा पकड़िए और उसमें अपनी सारी एनर्जी लगा दीजिए, सफलता आपकी निश्चित है। तो कम से कम एक ऐसी परीक्षा होनी चाहिए जिस पर आपका सारा फोकस हो। 10 परीक्षाओं पर फोकस करेंगे तो आपकी एनर्जी बटेगी। या फिर अगर आप 10 परीक्षाओं को पकड़ के चल भी रहे हो तो उनका पैटर्न सेम होना चाहिए। ये बात बहुत ही ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या 109 है। एक कॉलेज के मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा पद माने जाएंगे। फीस मात्र 500 रुपये है और आवेदन आप कर सकते हैं। ये वेबसाइट है colrec.uod.ac.in। इस पर आपको विजिट करना है। लास्ट डेट 10 मार्च 2023 है। कॉलेज का नाम क्या है? मैत्रेयी कॉलेज। तो मैत्रेयी कॉलेज ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी के लिए आवेदन 25 फरवरी से चल रहे हैं और चलेंगे कब तक? 10 मार्च तक। इस वैकेंसी के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी आपको du.ac.in.maitreyi.ac.in पर मिल जाएगा। मतलब ये अलग अलग वेबसाइट है, du.ac.in या फिर maitreyi.ac.in पर आपको विजिट करना है। और देखो यहाँ पर जो पूरी डिटेल्स है उसके बारे में आपको बता देते हैं। कुल पद कितने हैं? 109 पद। पद का नाम क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये। SC ST और PWD को कोई फीस नहीं देनी है। आवेदन करने के लिए आप ये वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करें और सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दें। एप्लीकेशन फ़ीस भरें, फॉर्म सबमिट करें और इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास आप रख लीजिए। तो ये एक ज़रूरी खबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। विधानसभा और विधान परिषद में उठा मुद्दा। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति में चयनित व नियुक्ति से वंचित 6800 पिछड़े दलित शिक्षकों का मामला शनिवार को विधानसभा और विधान परिषद में उठा। इसमें मेजा के सपा विधायक संदीप पटेल और लालजी वर्मा और विधान परिषद में सपा स्नातक शिक्षक MLC डॉक्टर मान सिंह यादव ने जमकर मामले को उठाया। आपको पता ही होगा कि 6800 की जो लिस्ट आई थी, ये तो सरकार ने भी माना था कि आरक्षण देने में जो सूची बनाई गई उसमें कुछ न कुछ विसंगतियां थीं और इसके बाद उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए दिसंबर 2021 में 6800 अभ्यर्थियों की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिस पर आज तक मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सका है। और वहीं पर कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो एक नंबर से फेल हो रहे थे अब वो भी पास हो रहे हैं और उनके लिए जो प्रत्यावेदन है वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लिए जा चुके हैं। तो सारी बातें जो हैं अभी काफ़ी उलझी हुई हैं और ऊपर से ये भी माना जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी पदों पर नियुक्ति भी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं इनको कहाँ पर और किस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है, और ये बड़ा ज़रूरी भी है, ये तो सरकार को करना ही पड़ेगा। खैर, सारी लीपापोती जो हुई है अब उस पर जो कुछ आगे होगा हमारी नज़र रहेगी, लेकिन मतलब अगर शुरू से ही पारदर्शिता के साथ चीज़ें की जाती तो ऐसी नौबत तो बिल्कुल ना आती। आगे बढ़ते हैं और बजट में 5 साल पुरानी भर्ती, नई का कोई जिक्र नहीं। तो देखो यहाँ पर मामला क्या है कि प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 6,314 पदों पर भर्ती का जिक्र किया। जी हाँ दोस्तों, ये 2018 वाली वही वैकेंसी है जो कि अब लगभग क्या अबाउट पूरी हो चुकी है और यह भर्ती लगभग 5 साल पहले आई थी। नई वैकेंसी के लिए भी जो अध्याचन है वो UPPSC को दिए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी LT ग्रेड के बारे में UPPSC में कोई भी अभ्यर्थी चाहे RTI डालता है या खुद जाके मिलता है तो वहाँ से जानकारी मिलती है कि जो एलिजिबिलिटी है उसको क्लियर करने के लिए मामला अभी जो है मतलब वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है इस बात, इसीलिए जो है नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हो पा रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई जाती है
और नए पदों का अध्याचन प्राप्त होने के बावजूद भी नया जो विज्ञापन है वो लगभग 1.5 साल से इंतज़ार करने के बावजूद अभी तक जारी नहीं हुआ। और कोई भी नहीं कह सकता है कि ये विज्ञापन कब जारी होगा, क्योंकि यूपीपीएससी का जो कैलेंडर है उसमें भी एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। छात्रों का कहना है कि 5 साल पुरानी भर्ती को बजट में शामिल किया जा रहा है और आगामी भर्तियों का कोई अता पता नहीं। आयोग के पास एलटी ग्रेड के लगभग 5,418 पदों पर और प्रवक्ता के 400 पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है, लेकिन नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने को लेकर प्रतियोगी छात्र 1 दर्जन से ज़्यादा बार जब आयोग में संपर्क करते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो वहाँ से जवाब आता है कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। तो वाकई जो है इस तरह की चीज़ें परेशान करने वाली होती हैं और इस पर फोकस किया जाना चाहिए। देखो, सिर्फ काम का जिक्र नहीं, काम दिखना भी चाहिए। अगर आपको अध्याचन मिल चुका है तो, और अगर समकक्ष अर्हता की ही बात है तो ये मामला 30 दिन या 45 दिन में निपटाया जा सकता है और इसको निपटाया जाना चाहिए। और विद्यार्थियों को भरोसे में लेना ये बहुत ही ज़रूरी बात होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में करें आवेदन। कुल पदों की संख्या 546 है। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, बैंक की सर्विस वैसे बहुत ही शानदार होती है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके बारे में आप जानते ही हैं, एक अच्छी बैंक है, परमानेंट पोस्ट है ये। तो अधिग्रहण अधिकारी और अन्य के पद खाली हैं और यहाँ पर आपकी जो उम्र होगी, अगर आपकी उम्र 28 से 50 वर्ष के बीच में है तो पदानुसार आप आवेदन कर सकते हैं। और सामान्यतः अगर आप स्नातक हैं या परास्नातक हैं या मैनेजमेंट में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है? तो चयन के लिए पदानुसार शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया, व्यक्तिगत साक्षात्कार, ग्रुप डिस्कशन, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन होगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। टेस्ट में रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा, सामान्य ज्ञान आदि विषयों से प्रश्न होंगे। 14 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। 600 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी और वेबसाइट है bankofbaroda.co.in। तो यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर फ्रेंड्स, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो वाकई गंभीर चिंता का विषय होती हैं। लाइक एज गुजरात के रहने वाले प्रथम वर्ष के छात्र दर्शन सोलंकी ने 12 फरवरी को आईआईटी बॉम्बे में आत्महत्या कर ली थी। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रहे यूपी के बदायूं निवासी अभिषेक यादव 17 ने शुक्रवार को जान दे दी थी। तो यहाँ पर जातिगत भेदभाव की बात आ रही सामने कि बंद हो छात्रों में जाति आधारित भेदभाव। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रत्येक संस्थान को दलित व आदिवासी छात्रों के जाति आधारित भेदभाव रोकने चाहिए। प्रवेश के अंकों के आधार पर छात्रावासों का आवंटन जाति आधारित अलगाव की ओर ले जाता है। सामाजिक श्रेणियों के साथ अंकों की सार्वजनिक सूची बनाना, दलित व आदिवासी छात्रों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए उनके अंक मांगना, उनकी अंग्रेजी और शारीरिक छवि का मजाक बनाने को रोकना चाहिए। रूढ़िवादिता को सामान्य बनाने जैसे बुनियादी चीज़ों पर जो संस्थान हैं उनको फोकस होना चाहिए। वैसे आप माने या ना माने, लेकिन मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं और जाति जो कि ये जाति आधारित जो भेदभाव है, मैं देखता हूँ ये मामला जो है, जितने ही लोग शिक्षित हो रहे हैं, जितना ही ये इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का प्रयोग हो रहा है, सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है, ये जातियों को लेकर जो अलगाव वाली भावना है ये बढ़ती ही जा रही है। और इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि अगर आप देखेंगे तो हर जाति के लिए फेसबुक पर एक ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में आप घुस जाइए तो लगता है कि दूसरों को कितना गिरा दें और खुद को कितना ऊपर ले जाएं। तो ये चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं ये हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए भी घातक होती हैं। हम आपस में ही लड़ेंगे तो क्या आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने छात्रों के आत्महत्या करने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि जानना चाहिए कि हमारे शैक्षिक संस्थान कहाँ पर गलती कर रहे हैं जिससे छात्रों को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाशिए वाले समुदाय से लोगों के खुदकुशी करने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। द नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज और रिसर्च में शनिवार को दीक्षांत समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में जजों की कोर्ट के अंदर व बाहर समाज के साथ संवाद में अहम भूमिका होती है ताकि सामाजिक बदलाव पर जोर दिया जा सके। तो वाकई ये चिंता का विषय है। हम
21वीं सदी के लगभग एक चौथाई हिस्से को पार कर चुके हैं और उसके बावजूद जो परिस्थितियां देखने को मिलती हैं वो वाकई बहुत ही सोचने वाली बात है, चिंता में डालती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, आने वाले समय में अब आपकी परीक्षाएं तेज़ी से निकट आ रही हैं। देखो, कुछ लोगों ने पूछा था कि वीडियो री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, जो वीडियो री एग्ज़ाम की बात हो रही है तो इसके बारे में जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक बस यही आपसे बताना चाहूँगा कि वीडियो री एग्ज़ाम की जो परीक्षा होगी वो जून में हो पाएगी। अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन जून को मान के चलिए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग पीसीएस दीजिए, पीसीएस के बाद उसके बाद फिर जून में वीडियो की परीक्षा दीजिए और उसके बाद वैकेंसीज आपकी आती रहेंगी। और रही बात मुख्य सेविका की, तो अभी मुख्य सेविका के लिए काफ़ी समय है। मुख्य सेविका में सबसे पहले तो अभी जो छात्राएं हैं होम साइंस इन बीएससी, उनके लिए पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल ओपन होने के बाद उनके आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर मुख्य परीक्षा के लिए जो फीस जमा करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। मतलब इसमें भी आपको अभी जो है काफ़ी समय लगेगा। तो ये जानकारी थी, लेकिन करंट अफेयर ये तो हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी परीक्षा हो, अगर आप करंट अफेयर का नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बड़ी गलती कर रहे हैं और ये गलती आपके सिलेक्शन पर भारी पड़ेगी। देखो, नोट्स नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ पढ़ते रहो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2022-23 के लिए जो करंट अफेयर का नोट्स है उसको डाउनलोड कर लो और उसको पढ़ो। साथ ही साथ ये नोट्स पढ़ते मतलब पढ़ो, और इस नोट में जैसे कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ तो यार पढ़ने योग्य है, बार बार पढ़ने योग्य है, तो उसको एक अलग कॉपी में लिखो और उसको बार बार पढ़ो। इस तरीके से आपका करंट जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और करंट अफेयर पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ पर जो है हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। अगर चैनल पर पहली बार हैं और चाहते हैं कि लगातार वीडियोज आपको मिलते रहें, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।